हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक जो बिहार की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत ही ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि सहायक उर्दू अनुवादक 2025 सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कैसे करें। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन पे बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और उसके बाद नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है, यानी कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो उर्दू मुआवन मुतरजम की तैयारी करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये सिलेबस जो है आप देख पा रहे हैं, ये सहायक उर्दू अनुवादक की जो 2019 में वैकेंसी निकली थी, जिसकी अभी बहाली हुई है यानी 2025 में, तो उसका जो है सिलेबस है ये। और मेरे ख्याल से उसी सिलेबस को कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि जो सिलेबस पहले था उसी तरीके का सिलेबस इस बार भी रहेगा। इसका जो है 2 एग्ज़ाम्स होगा आपको, एक तो पीटी होगा और उसके बाद जो है पीटी के बाद जो है अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है मेंस होगा। तो पीटी क्वालिफाई करने के लिए इसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि आपको जो है एग्ज़ाम्स 100 नंबर का होगा और टोटल जो है 90 मिनट आपको दिया जाएगा। 90 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन को कर लेना है और इसका जो है नेगेटिव मार्क्स भी रहता है। और आपको अगर आप गलती करते हैं, 3 गलती करते हैं तो आपको जो है 1 सही नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए आपको बड़ी सावधानी से जो है तैयारी करनी है और उसी तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम्स देना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक चीज़ और कि पीटी में जो है 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि अगर सीट जो है 1653 है तो एग्ज़ाम के बाद जो है रिज़ल्ट जो दिया जाएगा वो 5 गुना दिया जाएगा, यानी कि 1653 का 5 गुना जितना होता है उतना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और उतने लोगों को जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है फिर से फॉर्म भरना है और उसकी फिर तैयारी करनी है, उसका एग्ज़ाम देना है, उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट और मेरिट बनेगा। तो उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। और सिलेबस पे बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस सबसे पहले इसका ये है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तो आइए हम लोग जो है सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस पे बात करने से पहले मैं यही बता देना चाहता हूँ कि ये सिलेबस जो है इससे पहले जो अनुवादक की बहाली आई थी, यानी कि 2019 में जो है बहाली आई थी, जिसकी अभी जो है यानी कि 2025 में ज्वाइनिंग हुई है किसी वजह से, लेट हो जाने की वजह से, तो उसी का सिलेबस है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो जो 2019 का सिलेबस है यही सिलेबस आपका कंटिन्यू रहेगा, यानी 2025 में जो आपकी बहाली आने वाली है उसका भी सिलेबस इसी तरीके का रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न भी इसी तरीके का रहेगा। और मेरे ख्याल से सारा जो है क्राइटेरिया लगभग सेम ही रहेगा, इसलिए आपको ये सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सिलेबस देखते हैं तो आपको जो है एक अंदाज़ा मिलेगा कि किस फील्ड से कितने सवालात आएंगे, किस किस तरीके के सवालात होंगे और कहाँ से कितना सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आप जो है इसको जो है ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले जो है उर्दू व्याकरण यानी कि उर्दू कवायद रहेगा। और उर्दू कवायद में जो है वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अजदाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से उर्दू में अनुवाद। जी हाँ साथियों, ये रहेगा। और उसके बाद जो है उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, ये रहेगा। और उसके बाद हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण, ये रहेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जी हाँ साथियों, सामान्य ज्ञान भी रहेगा। अब हम बात करते हैं कि किससे कितने सवालात रहेंगे और किस किस तरीके के सवालात रहेंगे। तो सबसे पहले ये है कि उर्दू व्याकरण की अगर बात करूं मैं तो इससे करीब जो है आपको टोटल 50 सवालात रहेंगे। और 50 सवालात इस तरीके से रहेंगे कि वाहिद जमा से कुछ सवालात रहेंगे यानी कि 10 नंबर, और उसके बाद तज़कीर व तानीस से सवालात रहेंगे, अजदाद से रहेंगे, उर्दू से हिंदी अनुवाद और हिंदी से उर्दू अनुवाद। हिंदी से उर्दू अनुवाद और उर्दू से हिंदी अनुवाद कहने का मतलब ये है कि आपको जो है एक जुमला दिया जाएगा हिंदी में और उसका जो है तर्जमा आपको उर्दू में, यानी कि उस जुमले का तर्जमा उर्दू में करके बताना होगा।
ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 नंबर का। उसी तरीके से कुछ अल्फाज जो है या कुछ जुमला जो है उर्दू में आपको दे दिया जाएगा और उसी के नीचे में हिंदी में 4 ऑप्शंस रहेंगे और बताना होगा कि उर्दू में जो जुमला दिया गया है उसका अनुवाद जो है, उसका तर्जमा जो है उर्दू में क्या होगा। तो इस तरीके से दोनों से रहेंगे, यानी उर्दू यानी उर्दू जो है जुमला दिया जाएगा और हिंदी उसका अनुवाद पूछा जाएगा, फिर हिंदी जो है जुमला दिया जाएगा और उसका उर्दू में अनुवाद पूछा जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण। ये कहने का मतलब ये है कि एक आपको शब्द हिंदी में आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा, जैसे कि आकाश, आकाश जो है एक लफ्ज़ है और ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उर्दू में जो है आकाश का क्या तर्जमा होगा, यानी कि आकाश का तर्जमा जो है उर्दू में किस तरीके से वह क्या होगा। तो उर्दू में क्या होगा आप बताइएगा, आपको भी पता है आकाश का तर्जमा जो है आसमान होगा। उसी तरीके से आसमान दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि हिंदी में इसका तर्जमा क्या होगा। तो आकाश ऑप्शन में रहेगा, आप आकाश मारिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बता दिया कि उर्दू अनुवाद या फिर उर्दू शब्दावली या हिंदी शब्दावली निर्माण कहने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो है उर्दू व्याकरण यानी उर्दू कवायद से 50 नंबर रहेंगे। उसके बाद आपको जो है उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, इससे जो है 20 नंबर रहेंगे। उसके बाद हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण, इससे भी आपको जो है 20 नंबर रहेंगे और सामान्य ज्ञान से 10 नंबर, यानी कि टोटल जो है आपका कितना बन रहा है, टोटल आपका 100 नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप करेंगे। मैं फिर से एक बार जो है आपको बता देता हूँ कि उर्दू व्याकरण से जो है करीब आपको 50 नंबर रहेंगे, जिसमें वाहिद, जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद वगैरह सारे से सवालात रहेंगे। लगभग जो है वही 8 से 10 नंबर का सब रहेगा। उसके बाद उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, इससे जो है 20 नंबर रहेंगे। उसके बाद हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण, इससे जो है 20 नंबर रहेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान से जो है 10 नंबर रहेंगे। तो ये टोटल जो है आपका 100 नंबर हो गया और इसी 100 नंबर को जो है आपको करना है, इसी से आपको पीटी का रिजल्ट बनेगा। तो सबसे पहले जो है आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करनी है, सबसे ज़्यादा सवालात किससे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मेहनत जो मेरे ख़्याल से करना है आपको, वो जो है उर्दू कवायद पे करना है और उसके बाद हिंदी अल्फाज और उर्दू अल्फाज यानी हिंदी और उर्दू तर्जमा पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि ज़्यादा सवालात जो है आपको हिंदी से उर्दू शब्द यानी कि अनुवाद और उर्दू से हिंदी अनुवाद, इससे ज़्यादा सवालात रहेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है इसी दोनों पे करना है। उसके बाद सामान्य ज्ञान से 10 नंबर करीब रहेगा। तो इस पर आप ज़्यादा मेहनत ना करके आप जो है जिससे 90 नंबर आ रहा है उस पर आप ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा और उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। अब रही बात ये कि किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस तरीके से तैयारी करें। तो इसका जो है बहुत आसान तरीक़ा है। बहुत आसान तरीक़ा ये है कि आप जो है उर्दू अखबार वगैरह या हिंदी अखबार वगैरह जो है पढ़िए और उसमें जो भी मुश्किल सवालात लगते हैं तो आप उन सवालात को जो है यानी उन अल्फाज को जो है आप किसी जगह पे लिख करके और उसको याद कीजिए। दूसरी बात कि मैं अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पे जो है तैयारी करवाऊंगा, उर्दू कवायद की भी तैयारी करवाऊंगा, उर्दू से हिंदी अनुवाद का भी तैयारी करवाऊंगा, हिंदी से उर्दू अनुवाद का भी तैयारी करवाऊंगा, उर्दू शब्दावली से भी और हिंदी शब्दावली, सारी चीज़ों का मैं तैयारी करवाऊंगा। और यकीन मानिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल मुकम्मल और मुनज़्ज़म होगी। तो ये जो है हम लोग जो है सिलेबस पे बात किए हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कि इसका जो है यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया कि वही जो है 50 नंबर उर्दू कवायद से रहेंगे सवालात और 20 नंबर जो है आपका हिंदी से उर्दू अनुवाद और 20 नंबर उर्दू से हिंदी अनुवाद, इस तरीके से सवालात रहेंगे। उसके बाद 10 नंबर सामान्य ज्ञान से रहेंगे। तो ये टोटल जो है 100 नंबर हो गया। ये एग्ज़ाम पैटर्न था। उसके बाद जो है आपको नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है। तो नोटिफिकेशन जो है मेरे ख़्याल से इसी मंथ जो है आपका आ जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें। इसी मंथ जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरी उम्मीद है। इसलिए आपकी तैयारी जो है अभी से शुरू हो जानी चाहिए और 2 महीने के अंदर में आपका पीटी एग्ज़ाम्स लगभग हो जाएगा, यानी जुलाई तक के आपका पीटी एग्ज़ाम्स हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 महीना और ले लीजिए मेंस के लिए। टोटल जो है 4 से 5 महीने के अंदर ये बहाली जो है मुकम्मल हो जाएगी, यानी इलेक्शन से पहले जो है आपका ये बहाली जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप अपने कार्यालय में जा कर के काम अपना जारी व सारी कर देंगे। तो
ये बहुत अहम आपके लिए वीडियो था। आप जो है इसको गंभीरता से लें और बहुत संजीदगी से जो है तैयारी में लग जाएं। शुक्रिया, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक के जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा तो इससे हमें जो है हौसला अफजाई होती है और मेहनत करने के लिए मुझे जो है हौसला अफजाई होगी और आपके लिए जो है और मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे मवाद जो है लाऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।